इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मैचेस को लेकर एक नई पॉलिसी जारी कर दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पहले तो इंडिया ने कहा कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगी क्योंकि उन्हें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन अब इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जानिब से एक नई पॉलिसी बनाई गई है कि किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को अब इंडिया का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकता, चाहे उसका ताल्लुक क्रिकेट से हो, हॉकी से हो या फिर फुटबॉल से हो। इंडिया की इस नई पॉलिसी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस पर किस हद तक असर पड़ने वाला है? नेशनल सीरीज में होगा, यानी बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाएगा, बट बायलैटरल सीरीज के लिए अभी भी इट्स अ बिग नो। सवाल मेरा ये होगा कि फाइनली फॉर एशिया कप एंड बिफोर एशिया कप अगर ये स्टेटमेंट आ रही है, दैट मींस हम लोग एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब क्रिकेट की जो आवाम है, क्रिकेट के जो फैंस है, कितने एक्साइटेड है और आपको क्या लगता है कि दिस गवर्नमेंट नोटिस जो है ये कितना इफेक्ट करेगा ऑल अराउंड? इंडिया और पाकिस्तान का मैच अब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीलैटरल होती है ना सीरीज, जिसमें ज्यादा टीमें शामिल होती हैं बाहर वाली, वो खेलेंगे। वैसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। इससे रिलेटेड बयान आया। इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप का जो मैच है वो खेलेगा। क्यों खेलेगा? क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में ये लोग खेलेंगे, साथ ही साथ जो ज्यादा नेशंस की जो मैचेस होते हैं ना, जो टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फेस ऑफ करेंगे एक दूसरे के साथ। तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एशिया कप के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें जनाब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, लेकिन टूर्नामेंट जितने भी होंगे, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। और हम भी इसी चीज की ख्वाहिश कर रहे थे इंडिया से कि भाई पॉलिटिक्स को साइड पर रखें, लेकिन स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। पाकिस्तानी अवाम से आज पूछेंगे कि इस फैसले से वो कितने खुश हैं और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा उसमें कितने जो है वो दिलचस्पी है उनकी। और बहुत बड़ा एहसान कर दिया है कि जो उन्होंने हमें साथ खेलने से इनकार कर दिया है। इसलिए जब हमने उनसे जीतना ही नहीं, किसी गेम में जीतना ही नहीं, बेइज्जती होना है जाके, तो फिर ना ही खेले तो अच्छा है। क्या जरूरत है इंडिया के साथ हमेशा रुसवा होने की? जब भी इंडिया के साथ मैच होता है, अवाम के जज्बात होते हैं, बहुत जज्बात होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में खुशियां तो है नहीं है, या ईदें हैं या जनाब 14 अगस्त है या फिर मैच है। अगर इंडिया से मैच होता है तो वो ईद से भी 14 अगस्त से भी बड़ा होता है। ऐसा ही है। तो फिर जब किसी भी मैच में जब हम हारेंगे, हमारी कारकर्दगी सही नहीं होगी, तो उससे बेहतर है कि ना खेलें। हटना पड़ा। और जिसको कहते हैं ना, वो 2 मैचेस नहीं हुए, उस लीग का नुकसान हुआ। अगर वो 2 मैचेस होते तो वो लीग कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती, कितनी कामयाब लीग होती। यहाँ भी तो ज्यादती हुई है ना फिर लीग के साथ। जब क्रिकेट खेलनी है तो फिर मेरा मानना यह है कि हर जगह पे क्रिकेट खेली जाए, ऐसे ना किया जाए। बाकी अच्छी खबर है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट होती हुई नजर आ रही है। गुड खबर। भी धड़ाम से गिरेंगे, क्योंकि इंडिया के जो स्पोर्ट्स चैनल्स है वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा अच्छे चैनल्स है। ये जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह वो काफी ज्यादा कमा रहे हैं इससे, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है और मैच होना चाहिए। देखो थोड़ी सी खुशियां हमारी जिंदगी में है। देखो अभी जितने सैलाब आए हैं, यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, हमारी जो कौम है, जो कौमियत होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दिन ही जागती है। तो इसी वजह से ये थोड़ी थोड़ी खुशियां हमें मिलनी चाहिए। जिस जिस पिछले दिनों जो आपको लगता है कि खुशी मिलेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर स्क्वाड आपने देख लिया है, क्या वाकई में 14 सितंबर हमारे लिए खुशी होगी या फिर कुछ और भी हो सकता है? नहीं, खुशी होगी क्योंकि मैच हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, तो ये सबसे ज्यादा खुशी है। जीत हार भी तो खुशी और गम का बाइस होता है ना। हाँ, वो ऑब्वियसली होता है, लेकिन मैच होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले मैच इंडिया के साथ खेलेंगे, और भाई जब आपके मुल्क में नहीं आता, चैंपियन ट्रॉफी में वो नहीं आया, आपको क्या जरूरत है नए टूर्नामेंट उसके साथ रखने की? क्यों रखें आपने? जब आपकी चैंपियन ट्रॉफी खराब कर गया सारा, मतलब कि हमारे खिलाड़ियों को मायूस उन्होंने किया, इंडियन खिलाड़ी इधर नहीं आए, तो हम अगला शेड्यूल क्यों करते हैं? सर, हमेशा इंडिया ही क्यों बायकॉट करता है? आपने कभी देखा है कि पाकिस्तान ने बायकॉट किया हो? भाई वो पावरफुल मुल्क है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, तो पाकिस्तान हम उनके आगे क्या चीज है? हमने तो अपनी पावर दिखाते ही नहीं है ना। हम क्यों नहीं दिखाते? हम क्या
सिर्फ मतलब एक जंग में पावर दिखाएंगे, इसके अलावा हम किसी महाज में क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं हम ट्रेड में पावर दिखाते, क्यों नहीं हम किसी मेडिकल के शोबे में पावर दिखाते, और शोबों में क्यों नहीं दिखाते। सर देखें उनके नए प्लेयर जो जितने भी आएंगे ना, वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो चेहरे से ही पता चल रहा होता है कि कॉन्फिडेंट है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो जिस सिस्टम के तहत और जिस डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आईपीएल के अंदर जो क्राउड के सामने जिन लोगों प्लेयरों के साथ जिन ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, इनके चेहरे इनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क नजर आता है जब ये नेशनल ड्यूटीज पे आते हैं। टीम इंडिया के स्क्वाड पे जरा नजर डालते हैं लाला। और वरुण चक्रवर्ती इस टीम का हिस्सा हैं, 15 रुकनी स्क्वाड का शायद सर, यानी हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती जो है वो उनकी हुई है, सरप्राइज है। हाँ बिल्कुल शामिल हुए। इस टीम को आप कैसे देखते हैं? यार हर लिहाज से परफेक्ट टीम है, हर लिहाज से। आप ओपनर्स बैट्समैन से शुरू हो जाए, देन मिडिल ऑर्डर आ जाओ, आप स्पिनर्स पे आ जाओ, फास्ट बॉलर पे आ जाए। आई नो खैर जिस तरह का बॉलर बुमराह है उसकी जगह लेना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनके पास ऐसा बीच में जो फास्ट बॉलर्स हैं, नया बॉल एक्सीलेंट, नया बॉल ये पहली दफा ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कोई आसान नहीं किया। पहली बात तो ये उन्होंने आईसीसी के रूल को का पहला स्टेप जो है ना उसको फॉलो किया है, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। और जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज नहीं बायलैटरल सीरीज के लिए अभी भी मना है, वो यही तो बात गलत है। क्यों मना है? ये अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। पाकिस्तान पिछले 1952 से एक नंबर 1 क्रिकेटिंग कंट्री है, लेकिन उसके साथ ये दरमियान में पॉलिटिक्स ले आते हैं। इनको ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर ये क्रिकेट आज जो उन्होंने अनाउंस किया कि वो खेल रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि उन्होंने कोई आसान नहीं किया। बिल्कुल ठीक। जैसी जंग हुई थी ना, ये अभी भी वही जंग चल रही है, तो वो हमारी जवानी की ये जंग होती है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और हर कोई देखना चाहता है। मरियम, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये लगता है कि अगर ये मैच ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान शायद हार जाएगा, क्योंकि हम एक नई टीम के साथ, नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सर आप लवर हैं, उनको दुख होता है कि मैच नहीं हो रहा। मैच होना चाहिए, पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही होती है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। इनकी आपस में किसी भी स्पोर्ट्स का, हॉकी का हो जाए, कबड्डी का हो जाए, किसी भी किस्म का मैच हो, उसको आपको रेटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए सर, बात ये है कि चले मानते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये कौन सी खारबाजी है जो वो निकाल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो हमारे प्लेयर्स को वीज़ाज नहीं देंगे, वो नहीं चाहते कि हमारे प्लेयर्स इंडिया की सरजमीन पर जो है वो कदम रखें। आपको यकीन होगा सर, ओवरऑल क्या कहेंगे? देखें, बड़ा हाना चल रहा था। चैंपियंस में इंडिया ने जो है वो बाइकआउट किया, तो हमने कहा नहीं भाई, इंडिया ने इधर से अगर बाइकआउट कर दिया है तो इंडिया जो है वो एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी। तो हमें 100% लग रहा था कि भाई इंडिया के साथ जो है वो एशिया कप में भी ना हो, ज्यादा चांसेस नहीं नजर आ रहे। लेकिन जो आज इंडियन गवर्नमेंट ने न्यूज सुनाई है, चलो ठीक है, चले यार बायलैटरल सीरीज ना सही, कोई बात नहीं, कहीं तो मुकाबला करो यार हमारे साथ। ठीक है, हमारी टीम जो है वो थोड़ी नॉर्मल ही सही है, आपकी टीम स्ट्रांग ही सही है, कुछ भी सही है, लेकिन मुकाबला तो करो। हम क्या नाम है, वीक टीम रखने के बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारा इंडिया के साथ मुकाबला, और आप स्ट्रांग टीम रख के भी कहते हो कि हमने इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो पॉलिटिक्स साइड पे और स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन, स्पोर्ट्स को नहीं रुकना चाहिए यार। तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो रेवलरी है, जिसके लिए पूरी दुनिया जो है वो इंतजार करती है। दुनिया हर चीज छोड़ देती है। दुनिया में रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा व्यूज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान आते हैं, ठीक है। तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है। तो किस का नाम ले? कुलदीप दुबई की कंडीशन में, वहाँ की पिचेस की कंडीशन में, और जिस तरह की पिचेस चल रही हैं दुबई, मैं देख रहा हूँ जो सीजन इंडियन क्रिकेट टीम जो कि अनाउंस हुई है, आपको ठीक लगी इंडिया की टीम? बिल्कुल, ये स्क्रीन पर भी आ रही है। लेकिन सिराज बाहर हो गया, परफॉर्मेंस के बावजूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है एक साल में उसकी। देखिए, हो सकता है परफॉर्मेंस उनकी होगी, लेकिन काफी बातें मैंने सिराज के बारे में बोली है। मुझे ऐसा लगता है, शायद आपने सुना, मुझे ऐसा लगता है टीम पे बोझ है वो। मैंने तो ये वर्ड यूज किया था, मुझे ऐसा लगता है टीम पे बोझ है, वो मजा नहीं आ रहा उसकी बॉलिंग के अंदर। अगर आप पाकिस्तानी फैन है या क्रिकेट टीम है, मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ चीज ये है कि भारत जो है अब आपको ज्यादा घास ही नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले से इल्म है कि होने क्या वाला है। इस जो हाई प्रोफाइल, हाईली हाइट एक मुकाबला है, ये अपना जो है ना एक वजन खो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान मुकाबले में उतरते ही नहीं, ऐसा लगता है। और ये एक रेगुलर अकरेंस हो गई है कि जब भी आप भारत से खेलेंगे, नतीजा पहले ही पता है मेजॉरिटी फैंस को, चाहे वो भारतीय हो या पाकिस्तानी हो,
लेकिन आप क्या चाहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए? नहीं मैच होना चाहिए। इन्होंने पहले भी नहीं किया, पहले भी मैदान छोड़ के भागे इरफान पठान जैसे लोग जो कि पाकिस्तानी टीम का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना कि ये इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन अगर दुबई के फैक्ट चेक करेंगे ना तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन सर पीछे 4 टूर्नामेंट्स हुए हैं, उसमें चारों में उन्होंने हमें हराया। सर आप दुबई की बात करें, आप शारजा स्टेडियम की बात करें, शारजा स्टेडियम के फैक्ट्स एंड फिगर चेक करें, इंडिया करीब ही नहीं पाकिस्तान का। सर हमारी क्या अपने प्लेयर्स के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है? हम सिर्फ सर बहुत शारजा को क्यों सिर्फ देख के हम कहें कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान जीतेगा? हम प्लेयर्स के ऊपर क्यों कॉन्फिडेंस? आप साइम अय्यूब की देखें ना परफॉर्मेंस, साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस को इतनी हासिल चल नहीं रही, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी वो अनफिट होकर वापस आया ना, आपने देखा नहीं उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना अच्छा खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितना अच्छा खेले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कितना अच्छा खेले। तो आप देखिए होता है, सब प्लेयर्स के साथ होता है, एक आध मैच में होते हैं। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, PSL में बहुत अच्छा खेले। आप अभिषेक शर्मा की जो तारीफें कर रहे हैं ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ IPL की बेस पे कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनली उस बंदे ने 135 स्कोर मारा है, 40 to 50 बॉल्स के ऊपर मारा उसने, और उसकी 197 का स्ट्राइक रेट है, 33 उसकी एवरेज है सर। अगर साइम अय्यूब की भी देख लें, उसकी कितनी है? साइम अय्यूब की 22 एवरेज है, 32 के करीब है। नहीं 32 नहीं है, ODI मैचेस T20 की बात कर रहा हूं मैं वैसे कह रहा हूं, ODI मैचेस और T20 की निस्बत ज्यादा खेला है एक्चुअली वो।